सुप्रभात। 10वीं के छात्र छात्राओं का माता के अंचल यानी माता का जो अंचल है इसकी कक्षा पूर्व में हो चुकी है। इसके प्रश्नोत्तरों पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज पुनर्चर्चा करेंगे। पुनर्चर्चा इसलिए करेंगे कि मैंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष उठाया था, जिसको लेकर आपके मन में किन किन बिंदुओं को लेकर आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं, उन बिंदुओं पर मैं आज फिर से चर्चा करूंगा। जैसे पहला ही प्रश्न उठता है कि आखिर क्या कारण है कि बच्चों का पिता से देखा जाता है कई स्थितियों में बहुत अधिक जुड़ाव होता है या बहुत अधिक लगाव होता है, बावजूद इसके जब वो कभी कोई मुसीबत में पड़ते हैं, जब कोई उनके ऊपर कोई विपदा आती है, तो देखिएगा कि हमारे मुंह से शब्द भी पहला माँ निकलता है और हम दौड़कर भी सबसे पहले क्या करते हैं, माँ के पास ही जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जितनी भी बड़ी भूमिका माता के साथ साथ पिता की भी हमारे जीवन में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं माँ की भूमिका जो होती है पिता से भी कहीं अधिक होती है। तो माँ के पास जो वो अपनापन या अपनत्व या वो जो ममता कर ले, सबसे सटीक शब्द जो होगा यहाँ पे ममता, जो एक बच्चे को मिलती है, वो पिता जितनी भी क्यों ना अपना प्यार अपना ममता लुटाए, देखिए इसलिए शब्द को रखा गया नाम ही ममता। तब तो ये पौ से भी कोई शब्द हो सकता था, लेकिन वह क्या आता है, लाड़ प्यार दुलार पिता का, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो ममता है, देखिएगा खेलते हुए जब बच्चे गिर जाते हैं, माँ आती है दौड़ कर उठा लेती है गोद में, फिर उसको बड़े लाड़ प्यार से चूमती है, चाटती है, कहीं चोट नहीं लग गई तो अगर बच्चे की आंख में आंसू है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाती है। और पिता कहीं ना कहीं जो होता है कि जितना भी प्यार अपने बच्चों पर क्यों ना लुटाए, है तो पिता पुरुष वर्ग, ये पुरुष वर्ग या पितृसत्तात्मक समाज यानी पुरुष वर्ग समाज से संबंध होने के कारण उतनी सहृदयता या कोमलता या कह लें वो एक पुरुष वर्ग में या पिता में नहीं होती है, जो कि एक स्त्री या एक महिला या एक औरत में हो सकती है। इसीलिए देखिए इसका शीर्षक भी है माता का अंचल, एकदम सटीक है, सार्थक है। और यही कारण है कि जब सांप के भय से भयभीत हो जाते हैं भोलानाथ यानी रचनाकार, पिता के बार बार बुलाने के बावजूद वो माँ के आंचल में जाकर ही दुबक जाते हैं और वहीं पे रोते हैं, और वहाँ से हटना भी नहीं चाहते। पिता के कहने पर भी या पिता के लेने पर भी वो नहीं जाते उनके पास। एक प्रश्न और उठता है, मैंने बताया था पढ़ाने के दौरान कि बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान माने चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हो। लेकिन बच्चों की ये विशेषता होती है कि वो जितना भी रोते हुए क्यों ना रहे, जितना भी उदास या निराश क्यों ना रहे, जब अपने मित्रों को वो देखते हैं, जब अपने दोस्तों को वो देखते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बालमन उनका जो है, उनको देखकर वो जिन गतिविधियों में शामिल है उसमें ही शामिल होने के लिए बेचैन उठता है, मचलने लगता है। एक प्रश्न और जो उठता है कि समय के साथ क्या हो रहा है कि खेलने की सामग्रियां भी बदल चुकी हैं, खेलकूद के मापदंड भी बदल गए हैं। इस विषय से आप लोग भी स्वयं पर भली भांति परिचित हो कि कैसे बदल गए हैं। पहले के समय में क्रिकेट फुटबॉल या जो वॉलीबॉल है या टेबल टेनिस है, ये सब लॉन टेनिस है, ये सब तो नहीं था। किस तरह के खेल भोलानाथ खेला करते थे अपने मित्रों के साथ, पढ़ाने के दौरान आप लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे ये सारे अंतर देखने को मिल रहे हैं। फिर एक चीज पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो एक महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पाठ की है कि इस पाठ में जो है 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। तो और वर्तमान की ग्रामीण संस्कृति में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए कहीं ना कहीं पहले की जो ग्रामीण संस्कृति थी, वहाँ पे जो अपनापन, जो आत्मीयता, जो निकटता थी,
जहाँ छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं थी, जहाँ सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। धीरे धीरे ये सभी परिवर्तन ग्रामीण संस्कृति में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वो खेलने कूदने की सामग्री से लेकर या माता पिता की व्यवस्थाओं से भरा जिंदगी से लेकर सब चीज़ें धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति पर भी हावी होती जा रही हैं। तो ये सारे अंतर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है कि माता और पिता का अपने बच्चों के प्रति जो वात्सल्य जो है, माने प्यार, जो देखने को मिलता है, उसके बारे में आप लोगों के दृष्टिकोण क्या है, आपके विचार क्या है। मैंने कहा भी था कि रामायण में भी कहा गया है, राम ने स्वयं कहा था कि माता को माता कभी हो ही नहीं सकते, पुत्र को पुत्र हो सकता है, कपूत हो सकता है। किसी भी शास्त्र में आप देखिएगा कि माँ का स्थान जो होता है सबसे ऊंचा होता है, चाहे वो हमें जन्म देने वाली हमारी माँ हो या हमारी धरती माँ हो, वो भी माँ है। इस विषय पे भी चर्चा हो चुकी है पूर्व में। तो यहाँ पे ये था तो माता पिता का वात्सल्य जो बच्चों के प्रति है, किस प्रकार वो व्यक्त करते हैं, कैसे करते हैं। तो बच्चों का क्या उत्तरदायित्व है अपने माता पिता के प्रति, क्योंकि हम लोग भली भांति जानते हैं कि ताली जो है हमेशा दो हाथों से बजती है। एक हाथ से तो ताली हम बजा नहीं सकते, अगर ताली बजाना है तो दोनों हाथों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न थे या ये सारी जो पंक्तियां थी महत्वपूर्ण थी, जिस पर मैंने आज फिर से आपके सामने चर्चा कर दी, यानी पुनर्चर्चा की इन विषयों को लेकर। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।